जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं क्लास 12 के हिंदी के चैप्टर 8 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। याद रखिएगा, कल के क्लास में हमने चैप्टर 7 का बात किया था और चैप्टर 7 में जो है वो तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बात किए थे जो आपके फाइनल परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण था। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीके से देखेंगे क्योंकि 8 चैप्टर को अगर देख लेते हैं तो यहाँ से आपका जो है ना 8 से 9 नंबर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीके से इस चैप्टर को देखेंगे क्योंकि इस चैप्टर से काफी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, तो देखना बनता है। ठीक है ना, और हमारे साथ आप लोग आंसर को टिक आउट करते चलिएगा। ठीक है, तो जो बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और 1 नंबर क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। ठीक है, और चैप्टर 8 का नाम क्या है, सिपाही की माँ, और सिपाही की माँ के पाठ के लेखक जो है मोहन राकेश जी होंगे, याद रखिएगा। ठीक है, और 1 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सिपाही की माँ पाठ के लेखक का नाम क्या है, तो हमने अभी बताया मोहन राकेश जी। आपको जो है आंसर देखकर टिक आउट नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि पहले से ही आंसर को हम लोग टिक आउट कर दिए हैं, लेकिन आपको टिक आउट नहीं करना है। ठीक है, केवल याद करते चलना, याद रखिएगा। चलिए 2 नंबर प्रश्न कह रहा है ना, सिपाही की माँ, माँ गध की कौन सी विदा है। गध की जो है कौन सी विदा है, तो हमने आपको बतलाया होगा कि सिपाही की माँ जब है तो एकांकी है। क्या है, एकांकी है। याद रखिएगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। और यह प्रश्न जो है आपके एग्जाम में कई कई बार पूछा गया है, तो आपको तो याद रखना अति आवश्यक है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। और यह प्रश्न जो है 2024 में पूछा गया था। ठीक है ना, 3 नंबर जो प्रश्न है ये 2024 में पूछा गया था, तो आपको याद रखना अति आवश्यक है। ठीक है, क्या कह रहा है कि मोहन राकेश जी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था। ठीक है ना, मोहन राकेश जी का जो जन्म हुआ था 8 जनवरी 1925 ईस्वी को हुआ था। याद रखिएगा, ऑप्शन ए वाला जो बच्चा टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा। याद रखिएगा, आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को याद रखेंगे। ठीक है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने आपके बीच लेकर आया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। और अगला क्वेश्चन यानी 4 नंबर पर प्रश्न कर रहा है कि मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था। कहने का मतलब है कि मोहन राकेश जी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, तो याद रखिएगा चंडी वाली गली अमृतसर शहर में हुआ था। देखिए आपके गाइड में कहीं कहीं सीधा दे दिया, आपको बताना नहीं है। ठीक है ना, ये भी हो सकता है। ठीक है ना, पूरा नाम यहाँ लिख दिया गया। ठीक है, ऑप्शन वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। और अगला क्वेश्चन कह रहे हैं ना, मोहन राकेश के पिता का नाम जो था क्या था। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, 6 नंबर प्रश्न कह रहे हैं कि मोहन राकेश की माँ का क्या नाम था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोहन राकेश जी के माँ का जो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। और अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है, बता रहे हैं कि मोहन राकेश की बचपन का नाम था वो क्या था। मोहन राकेश की बचपन का जो नाम था वो क्या था, मदन मोहन गुलनानी था। और यह प्रश्न जो है 2021 2024 यह प्रश्न पूछा गया है, तो आपको याद रखना होगा। ठीक है ना, क्योंकि देखिए इसमें का सारे प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, बिहार बोर्ड में सारे प्रश्न पूछा जा चुका है और पूछा हुआ प्रश्न ही पूछता है बिहार बोर्ड। ठीक है ना, हिंदी में वो पूछा हुआ ही प्रश्न पूछता है, तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है, अगर आपको आ जाए याद रखिएगा। ठीक है, चलिए था, कब किया गया था, संपादन जो है कब किया गया था, तो याद रखिएगा 1962। जो बच्चा टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन 8 का ये टिक कर देंगे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करें। तो अगला क्वेश्चन यानी 9 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है कि कौन सी मोहन राकेश की नहीं है, कौन सी रचना जो है मोहन राकेश जी की नहीं है, तो याद रखिएगा यामा। ठीक है ना, यामा जो है मोहन राकेश जी की नहीं है, ऑप्शन बी वाला सही करेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी वाला सही करेंगे। रखिएगा मेरे भाई, इस प्रश्न को अच्छे तरीके से याद रखने की आपकी जरूरत है, क्योंकि जो है जितना मैं प्रश्न आपको करा रहा हूं ना बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है ना, अगर यहाँ से अगर 30 प्रश्न याद कर लेते हैं तो आपका जो है 5 से 6 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। तो आपको याद करना बनता है, कोई भी टाइम नहीं लोग दिखाई देगा इतना में। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। अगला क्वेश्चन यानी 10 नंबर प्रश्न क्या करा है, कह रहा है मोहन राकेश ने मुंबई के किस कॉलेज में अध्यापक किया। ठीक है ना, अध्यापन किया किस कॉलेज में, अध्यापन यानी पढ़ाई होता है, जिसे अध्यापन नहीं होता है, कोई लेक्चर करता है तो बच्चा सुनता है तो उसे अध्यापन कहते हैं। ठीक है ना,
तो याद रखिएगा किस कॉलेज में, तो याद रखिएगा एल्फिंटर, ठीक है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 10 का ऑप्शन ए हम लोग टिक कर देंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और अगला क्वेश्चन का 11 नंबर क्वेश्चन का देखिए, मोहन राकेश ने दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन कब आरंभ किया? अध्यापन जो है कब आरंभ किया, तो 1960 के दशक में किया गया था। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। अभी तक जो बच्चे लाइक नहीं किया वो देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना, लाइक करने का प्रयास करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। सारे बच्चे कर लीजिए एक बार। चलिए अगला क्वेश्चन करें कि सिपाही की मां एकांकी किस पुस्तक के उद्घाटन है, किस पुस्तक का उद्दिष्ट है, जल्दी से बतला दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर फटाफट बतलाइए, हम लोग ऑप्शन लेकर आ रहे हैं। कहां ऑप्शन चला गया भाई, ऑप्शन कहां चले गया, देखिए यहां पर ऑप्शन आ गया है, ठीक है, अंडे के छिलके से लिया गया है, याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। 13 नंबर प्रश्न करेगा, एक औरत का चेहरा के अनुवादक कौन है? एक औरत का चेहरा के अनुवादक जो है कौन है, तो औरत का चेहरा जहां भी कहे मेरे भाई वहां मोहन राकेश जी आपको टिक आउट कर देना है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 13 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, माना कि माँ का क्या नाम था, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें से जो है प्रश्न आपको जो है 4 से 5 नंबर आएंगे या 5 से 6 नंबर आएंगे, तो आपको याद रखना होगा कि मानक की मां का जो नाम हुआ था क्या था, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा बिस्नी, ठीक है। और पूछा जाएगा कि बिस्नी के कितने संतान थे, तो 2, एक मानक था, एक कौन थी, मुन्नी थी, याद रखिएगा, ठीक है ना, एक बेटा एक बेटी थी, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। कह रहा है मुन्नी के गांव के डाक किस दिन आता है, डाका जो डाकिया होता है उस गांव में किस दिन प्रवेश करता है, तो मंगलवार को डेली आता था, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 15 का ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों भागती थी, क्यों भाग दौड़ कर रही थी, तो याद रखिएगा वो अपने भाई की चिट्ठी की इंतजार कर रही थी। वो उसके भाई बोले थे कि हम अगले महीना में जो है घर आ रहे हैं, लेकिन नहीं आया, जिसके कारण जो है मुन्नी जो है डाक गाड़ी के पीछे जो है दौड़ दौड़ कर जा रही थी, ठीक है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखिएगा, चिट्ठी लेने के लिए, ठीक है, पत्र या चिट्ठी दोनों बातें वही हुआ, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। 17 नंबर प्रश्न कर रहा है कि घर पर मानक का इंतजार क्यों हो रहा था, घर पर जो है मानक का इंतजार क्यों हो रहा था, तो याद रखिएगा बहन का शादी था, क्या था, बहन का शादी था, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 18 नंबर प्रश्न देखिए मेरे भाई क्या कर रहा है ना, रिफ्रिजी लड़की गांव में क्या करती थी, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, याद रखिएगा। भोजन क्या करती थी, भोजन मांगती थी, क्या करती थी, भोजन मांगती थी, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 18 का ऑप्शन हम लोग वी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। इतना महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कहीं नहीं दिया जा रहा है, ठीक है ना, याद रखिएगा। हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर आपका तैयारी करा रहे हैं, अच्छे तरीका से करा रहे हैं, तो आप लोग अच्छे तरीका से गेन करने का प्रयास करेंगे सारे प्रश्नों को, ठीक है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हमें आपके बीच करा रहा हूं, तो आप लोग अच्छे तरीका से देखेंगे। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है ना, कह रहा है कि मानक किस युद्ध में सिपाही बनकर लड़ने गया था, किस युद्ध में, तो द्वितीय विश्व युद्ध में, याद रखिएगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 19 का ऑप्शन हम लोग वी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और अगला क्वेश्चन यानी 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आषाढ़ का एक दिन के लेखक का नाम क्या है, और यह जो है 2020, 2021 और 2023 में यानी लगातार प्रश्न पूछते गया है। अगर आपके भाई बहन उस साल में परीक्षा दिए होंगे, 20 में, 21 में, 22 में, 23 में दिए होंगे ना, तो आप लोग अच्छे से उठाकर देखेंगे ना, उसमें यह प्रश्न स्पष्ट रूप से देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि लगातार यह पूछते गया है, 2023 तक पूछते गया है। तो आपको क्या करना है, कंफ्यूजियाना नहीं है और इस प्रश्न को अच्छे तरीका से याद कर लेना है, ठीक है ना। आषाढ़ का जहां एक दिन कहा, मोहन राकेश जी आंख मूंद कर मार देना है, ऑप्शन बी वाला सही के सी वाला सही कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और 21 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। कह कुंती बिस्नी को कौन है, कुंती जो है बिस्नी की कौन थी, तो पड़ोसन थी, ठीक है, पड़ोसन या पड़ोसी थी, याद रखिएगा। कहीं पड़ोसन की जगह पड़ोसन दे देगा तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। 21 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुन्नी, कह रहे कि मुन्नी माना की कौन थी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमने बतलाया कुछ क्वेश्चन पहले अच्छे तरीका से बतलाया कि मुन्नी जो है क्या माना की बहन थी, याद रखिएगा। मुन्नी जो है माना की बहन थी, ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। पड़ोसन कौन
कौन थी? कुंती थी। पड़ोसन कौन थी? मानक का पड़ोसन या कुंती का बिस्नी का पड़ोसन कौन थी? तो याद रखिएगा कुंती थी। ठीक है, कौन? कुंती। आप लोग अच्छे से याद रखिए सारे प्रश्न को। चलिए अगला क्वेश्चन है, यानी 23 नंबर प्रश्न कह रहा है ना, कह रहा है यह प्रश्न तो नहीं हुआ, ये प्रश्न नहीं हुआ। कह रहा है कि रिफ्यूजी कहां से भागकर आई थी, मतलब वो लड़की जो थी कहां से भागकर आई हुई थी। ठीक है, रंगून से भागकर आई थी। याद रखिएगा ऑप्शन सही हो जाएगा बी वाला, सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है ना, रंगून से भागकर आई हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और 24 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कह रहा है ना, रिफ्यूजी लड़की कितने दिनों तक जंगल रास्ते में चलती रही थी? कितने दिनों तक? लगातार 13 दिनों तक। याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। आप लोग अच्छे से इस प्रश्न को याद रखने का प्रयास करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सारा प्रश्न है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। कह रहा है ना, फौज छोड़कर भागने वालों को क्या किया जाता है? गोली मार दी जाती है। वही फौज जो होते हैं आपके साथ में जो फौज रहते हैं वो फौज जो है आपको गोली मार देंगे अगर आप युद्ध छोड़कर भाग जाएंगे तो। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 25 का ऑप्शन हम लोग वी टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई। कह रहा है ना, 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मुन्नी कितने साल की हो गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और 2022 में पूछा गया है, 2023 में यह प्रश्न पूछा गया है। आपको याद रखना होगा कितने वर्ष साल के हो गई थी, तो याद रखिएगा 14 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि मोहन राकेश की रचना अंतराल क्या है? मोहन राकेश जी जो रचना को रचे हैं वो अंतराल की बात किया जा रहा है। कौन सा अंतराल है? तो याद रखिएगा उपन्यास है। ठीक है, 27 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जितना मैं प्रश्न करा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न करा रहा हूं और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है ना, कह रहा है 28 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मानक कलकत्ता में वर्मा कैसे गया? मानक कलकत्ता से वर्मा में जो है कैसे गया लड़ाई करने के लिए? तो याद रखिएगा जहाज से गया था। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था और हमने अच्छे तरीके से बतलाया सारे क्वेश्चन को। याद रखिएगा कल हम लोग 9 चैप्टर का शुरुआत करेंगे। क्या? 9 चैप्टर का शुरुआत करेंगे और 9 चैप्टर का नाम क्या है? याद रखिएगा प्रगति और समाज है। क्या है? प्रगति और समाज है और इस चैप्टर को जो है कल हम लोग शुरुआत करेंगे। ठीक है ना, याद रखिएगा हम लोग 8 चैप्टर अच्छे तरीका से खत्म किए हैं। आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देख लेंगे। अगर आप लोग शुरू से नहीं देखे हैं तो शुरू से भी देख लेंगे। ठीक है ना, तो आज का क्लास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है ना, मिलते हैं अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत।